हेलो स्टूडेंट्स, क्रेडोज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं वाई के उपेंद्रा आपका इस पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बीपीएससी का 71 का प्रीलिम्स अब बहुत करीब है, या ऐसे कहें कि आप लोगों ने लगभग अपने तैयारी को पूरी कर ली होगी। लेकिन तैयारी सालों सालों साल करने के बावजूद भी आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको प्रीलिम्स के लिए आशंका बनी रहती है। और दूसरी तरफ प्रीलिम्स में दिक्कतें इसलिए ज़्यादा आती है क्योंकि यहाँ क्लिनिकल एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है। क्लिनिकल एक्यूरेसी का मतलब है कि प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में सिर्फ जानकारी आवश्यक नहीं है, सटीक जानकारी भी काफ़ी जरूरी है। तो इन सभी समस्याओं के निदान के लिए हम लोगों ने 71 बीपीएससी के लिए अंतिम 40 दिनों की एक रणनीति तैयार की है। इस रणनीति में हमने उन सब्जेक्ट के उन टॉपिक्स को फोकस करने का प्रयास किया है जो हर हाल में क्वेश्चन में कन्वर्ट होते हैं। तो कुछ अगर हमारी एक्सपर्ट टीम ने यह तैयार की है, जिसका मैं भी हिस्सा हूं, कि 150 कुछ ऐसे एरिया हैं जहां से प्रश्न लगातार घूमते रहते हैं, या तो हर साल, या उसमें से कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां अल्टरनेट पूछा जाता है। तो ये बात तो हो गई थोड़ी बहुत रणनीति के लिए, जो आगे विस्तार से हम इस पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतिम 40 दिनों की रणनीति, जिसमें आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा मानना होगा कि लैक ऑफ टाइम है, टाइम नहीं है, और इस कम टाइम में अब क्या किया जाए। बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जो ये समझ रहे होंगे कि हम समय चूक गए हैं और अब हमारी तैयारी नहीं हो पाई है। तो ऐसे विद्यार्थियों को घबराना नहीं है। समय कम होने को आप आधार नहीं बनाइए अपने सफलता या असफलता के लिए। सबसे पहली बात यह है कि आने वाले 40 दिनों का हम इस्तेमाल कैसे करें कि इन्हें फाइनली हम अपने सक्सेस में कन्वर्ट कर पाएं। क्योंकि ज्यादा, मैं बार बार कहता हूं, ज्यादा पढ़ना सफलता की गारंटी कभी भी नहीं हो सकती। बजाय इसके कि आप एक्यूरेट पढ़ें, सटीक पढ़ें, उन चीजों पर ज्यादा ध्यान दें जो लगातार कन्वर्ट हो रहे हैं क्वेश्चन के तौर पर, वैसे टॉपिक पर हमें विशेष ध्यान देना जरूरी है। तो इसमें हम लोगों ने ये प्लान रखा है कि रिवीजन तो होगा ही होगा, साथ में आप नए सिरे से लगभग 150 घंटे का ये प्रोग्राम है, जिसमें सिर्फ 150 घंटा नहीं पढ़ाया जाएगा। आपको भी प्रतिदिन के हिसाब से 10 से 12 घंटे आपको अनुशासित किया जाएगा कि आप कम से कम 10 से 12 घंटे प्रतिदिन पढ़ें इस क्लास के साथ साथ। तो ऐसी स्थिति में कोई 400 प्लस आवर्स अगर आप पढ़ते हैं और उन्हीं चीजों को पढ़ते हैं जो हर साल लगभग बीपीएससी के दायरे में होता है, बीपीएससी के लिए काफी आवश्यक टॉपिक होता है, तो हमें कभी भी दिक्कत नहीं होगी अपने सफलता को पाने में। तो ऐसी स्थिति में हमने, जैसा कि आपने देखा है कि अंतिम 40 दिनों को किस तरह से इस्तेमाल करना है, कम समय में कैसे हम करें कि हर हाल में प्रीलिम्स को हम मेटेरियलाइज कर लें, प्रीलिम्स में सक्सेस प्राप्त कर लें। और ये सिर्फ सक्सेस प्राप्त न करें, आपके एग्जाम हॉल में 110 प्लस क्वेश्चन आपको मिल जाएं, और अगर आप ह्यूमन एरर कम करते हैं तो निश्चित रूप से आप 100 प्लस एक्यूरेट सही क्वेश्चन आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ निगेटिव मार्किंग आप यहां स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए,
सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ये रैपिड रिवीजन 40 कोर्स का नाम रखा गया है। 40 दिनों का कोर्स होगा। और फिर से एक बार मैं कह रहा हूं कि 150 सिलेक्टेड टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। और कैसे कवर किए जाएंगे आगे हम लोग बात करेंगे। और इसमें 110 प्लस क्वेश्चन निश्चित रूप से यहां मिल जाएंगे आपको। तो आप देखिए, इसमें हमने जो प्लान बनाया है, यहां पर आप फोटो देख सकते हैं। ये कुमार अनुराग सर और YK उपेंद्रा सर, ये मैं हूं, जो यहाँ 160 घंटे की लाइव क्लास, प्रतिदिन 4 घंटे कम से कम, प्रतिदिन 4 घंटे कम से कम हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तभी जाके हम इतने बड़े कोर्स को कवर कर पाएंगे और हर हाल में 110 प्लस क्वेश्चन हम कवर कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग हिस्ट्री, देखिए ये रोड मैप है, हिस्ट्री और साइंस दोनों एक साथ चलेगा। ज्योग्राफी को रखा जाएगा बिहार स्पेशल के साथ। ज्योग्राफी और बिहार स्पेशल 2-2 घंटे की क्लास, ये भी 2-2 घंटे की क्लास। इकोनॉमी पॉलिटी 2-2 घंटे की क्लास। मैथ्स 5 दिन और बाकी करंट अफेयर्स, मैथ रीजनिंग का और करंट अफेयर्स का क्लास। ये सारे क्लास का जो शेड्यूल तैयार कर दिया गया है। 28 जुलाई 2025 से इसको शुरू करना है और ये लास्ट क्लास इसकी 8 सितंबर तक चलेगी। तो यहां आप देखेंगे कि कैसे कैसे हमने, फिर वही बात, एंशिएंट हिस्ट्री हम 5 दिन में 5 क्लासेस के माध्यम से पूरे एंशिएंट हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट एरिया है जहां से क्वेश्चन कन्वर्ट होते हैं उसको कवर किया जाएगा। मेडिएवल को 3 दिनों में, मॉडर्न को, फिर साइंस। ये डेट वाइज है, देखिए 28 जुलाई से 8 अगस्त तक हम हिस्ट्री और साइंस को कवर करेंगे। हिस्ट्री और साइंस को कवर करेंगे। यहां एक बात मैं आपको याद दिला दूं कि पर डे, क्लास के बाद पर डे 100 क्वेश्चन ईच सेक्शन में, यानी हिस्ट्री और साइंस 100 क्वेश्चन, साइंस के 100 क्वेश्चन हिस्ट्री के आपको भेजे जाएंगे, PDF फॉर्मेट में दिए जाएंगे, जिसमें से PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको भी शामिल उसमें किया जाएगा। उसका आंसर एनालिसिस होगा और साथ साथ क्लास के साथ भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो रिवीजन का मतलब है कि सिर्फ यहाँ क्वेश्चन नहीं, यहाँ जिस टॉपिक को हम लोग लेंगे उसका पूरा कंसेप्ट, उस पर पूछे गए क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, साथ साथ इनोवेटिव क्वेश्चंस जो आगे मिल सकते हैं, जो आगे आएंगे उनको। फिर आप देखेंगे ज्योग्राफी और बिहार स्पेशल की क्लास 9 अगस्त से शुरू होगा, 20 अगस्त तक ये दोनों क्लासेस चलेंगी, पैरेलल चलेंगी। इसी तरह से इकोनॉमी एंड पॉलिटी 21 अगस्त से लेके 26 अगस्त तक ये चलेंगी। फिर मैथ्स एंड रीजनिंग 27 अगस्त से 31 अगस्त तक। और उसके बाद करंट अफेयर्स 6 डेज का रखा गया है, जो 1 सितंबर से 7 सितंबर तक ये चलेगा। तो ये याद रखिएगा, ये जो रोड मैप बनाया गया है इसी अकॉर्डिंग काम करना होगा। ये 2 वे प्रोसेस है, जितना मेहनत यहाँ टीचर्स के द्वारा किया जाएगा उतना ही मेहनत या बल्कि उससे ज्यादा काम बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आपको परफॉर्म करना है, ताकि आप जो भी क्वेश्चन बताए जाते हैं, जो भी कंसेप्ट बताए जाते हैं, उसको लगातार रिवीजन मोड पर रहते हुए अपने ह्यूमन एरर को रिड्यूस करिए और बिल्कुल एक्यूरेट प्रिपरेशन करिए, ताकि क्वेश्चन सामने जब मिलते हैं तो उस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन कम से कम रहे। यानी ह्यूमन एरर को जीरो तो नहीं कर सकते, लेकिन ह्यूमन एरर को रिड्यूस जरूर कर सकते हैं, हमें मिनिमाइज करना है। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, यहां देखेंगे कि ये 40 दिनों में जो कोर्स कराया जा रहा है, इसमें अगर हमारे साथ काम करते हैं तो आपकी सक्सेस की संभावना काफी अप हो जाती है। सक्सेस की संभावना काफी अप हो जाती है और
कम समय में अधिक परिणाम। क्योंकि याद रखिएगा, प्रीलिम्स एक ऐसा एग्जाम है जहां पर क्लिनिकल एक्यूरेसी की जरूरत होती है। जितना ज्यादा एक्यूरेसी रहेगी उतना ज्यादा आप फायदे में होंगे। तो इसी एक्यूरेसी को हम लोग लाने का यहां प्रयास करेंगे। क्यों क्या कैसे ये एक्यूरेसी आएगी? ये एक्यूरेसी निश्चित रूप से उन्हीं चीजों को बार बार पढ़ने से आएगी जो एग्जाम का हिस्सा बनने जा रहा है। कुछ खास टॉपिक एक्सपर्ट के द्वारा तैयार किया गया है, उस एक्सपर्ट का हिस्सा मैं बार बार कह रहा हूं, मैं भी हूं, और बीपीएससी का मेरा बहुत ही क्लोज अनुभव है। अनुभव तो यूपीएससी का भी है, लेकिन बीपीएससी का एक कह सकते हैं कि ऐसा अनुभव है कि वहां के हर फॉर्मेट को मैं जानता हूं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक के फॉर्मेट को। बहुत ही पर्सनल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है इस पूरे सिस्टम के बारे में। इस वजह से मैं बहुत ही असर्टिवनेस के साथ, असर्टिव होके कह रहा हूं कि अगर हमारे स्ट्रेटजी पर, रणनीति पर अगर आप काम करते हैं, साथ में वर्क करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता यहां मिलेगी। आइए कुछ और बात देखिए। सबसे बड़ी बात है कि आपके पास समय कम है। कम समय है तो उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे? पिन पॉइंटेड इस्तेमाल, इधर उधर की बातें नहीं। जो एग्जाम के लिए काफी जरूरी है उन्हीं चीजों पर हमें बात करना है। यानी बिल्कुल हम यहां सिलेक्टेड टॉपिक की तरफ चलेंगे। सिलेक्टेड टॉपिक का हर चीज, उसका हर पहलू पर काम करेंगे, ताकि आपके एमसीक्यू के फॉर्मेट पर अगर काम किया जाए तो निश्चित रूप से आप काफी सहूलियत में रहें और उस टॉपिक से पूछे जाने वाले प्रश्नों का आप आसानी से हल कर लें। ठीक है। दूसरा, विषय बहुत ज्यादा है, तो विषय बहुत ज्यादा है तो इसको हमने कितने में 150 टॉपिक में कन्वर्ट कर लिया है। इतना ही टॉपिक पढ़ेंगे। अभी तक आपने जो भी पढ़ा है, ठीक है, अच्छी बात है। आपने निश्चित रूप से कोई ना कोई बेसिक नोट्स पढ़ा होगा, किताब पढ़ा होगा। आप सीरियस स्टूडेंट हैं, आप चाहते हैं कि आपको सफलता मिले, कहीं ना कहीं दिक्कत रह जाती है, लेकिन पढ़ा तो है लेकिन उसको आप मेटेरियलाइज नहीं कर पाते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। अगर आपके पास कम नॉलेज भी है तब भी अगर हमारे साथ काम कर रहे हैं और उनको प्रतिदिन कैरी करते हैं जो पढ़ाया जाता है, तो जाहिर सी बात है निश्चित रूप से आपको काफी फायदा होना है। फायदा ही नहीं होना है, 110+ क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसको सोल्व करके आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। याद रखिएगा, स्ट्रेटजी एक स्टूडेंट की समस्या है, समय कम है, विषय बहुत ज्यादा है, स्ट्रेटजी क्लियर नहीं। ठीक है। तो यहां एक्सपर्ट के द्वारा जो आपके लिए रणनीति बनाई जा रही है, जिस पर काम किया जाएगा, बहुत ज्यादा है, इसको शॉर्ट किया जा रहा है। आपके पास समय कम तो जरूर है, लेकिन आने वाले 40 दिनों में 4 से 5 घंटे और 6 से 7 घंटे आपसे, एवरेज 10 घंटा से 12 घंटे आपको पढ़वा के 40 दिन में 400+ आवर आपको एक्टिवली काम करा के निश्चित रूप से 110+ क्वेश्चन आपको दिलाया जाएगा। मैं बहुत ही दावे के साथ कहता हूं कि दिलाया जाएगा। तो इन बातों को आप ध्यान में रखिए। देखिए, फिर वही बातें रिपीट हो रही है। यहां पर 150 आवर्स में 150+ टॉपिक की मास्टरी आपको कराई जाएगी। और जैसा कि बीपीएससी क्वालिफाइड एक्सपर्ट द्वारा ये बनाया गया है, जैसा कि मैंने कहा है कि मुझे इसका फर्स्ट हैंड अनुभव है, और जो भी हमारे टीम में कुमार अनुराग सर हैं उनका भी फर्स्ट हैंड बीपीएससी में अनुभव है। तो ऐसी स्थिति में जो भी बहुत ही माइन्यूट डिटेल एक्सप्लेन करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद चीजें तैयार की गई है, और ये फ्रंट पर अभी हम लोग आ रहे हैं, लेकिन पिछले 5 वर्षों से लगातार हम इस पर काम कर रहे हैं और हमारा स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छा क्लिक करता आ रहा है। उसके बाद हम लोग इस स्ट्रेटजी को आपके साथ एयर कर रहे हैं। ठीक है। तो अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, कैसे हम लोग बात करेंगे
हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे कैसे समय बचाया जाता है, यहां देखेंगे आप बिहार स्पेशल के लिए चिंतित रहते हैं। जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इंडियन हिस्ट्री प्लस बिहार की हिस्ट्री काउंटर पार्ट हम पढ़ते हुए चलेंगे, क्योंकि जहां एंशिएंट हिस्ट्री की बात करेंगे तो जहां से इंडियन हिस्ट्री कन्वर्ट करने लगता है बिहार के हिस्ट्री के साथ, वहां पर उनको हम लोग पढ़ लेंगे। अगर आप देखेंगे तो लेटर वैदिक के बाद बुद्धिज्म, महाजनपद बुद्धिज्म, जैनिज्म, मगध होते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो बिहार से बहुत ज्यादा कन्वर्ट कर जाता है हिस्ट्री। पाल काल तक जब आप बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि ये कन्वर्ट करता हुआ जाएगा। और एक इनका अपना खास ट्रेंड भी है पूछने का कि उस ट्रेंड से ये बाहर नहीं जाते हैं, उस ट्रेंड पर ही बात होगी तो क्वेश्चन सीधे सीधे आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से ज्योग्राफी की बात होगी तो भारत का ज्योग्राफी की बात होगा, विश्व की ज्योग्राफी की बात होगी और साथ साथ बिहार के ज्योग्राफी की भी बात होगी। कई बार लगातार आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है छोटा नागपुर प्लेट्यू जो बना था वो कैसे बना था, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है जब आप फॉर्मेशन की बात करेंगे, जब इंडिया की आकृति कैसे बनती है, किस काल में बनती है, तो इन सारी चीजों का यहाँ पर क्वेश्चन में शामिल किया जा रहा है। हिमालय पढ़ेंगे लेकिन हिमालय का कौन सा पार्ट बिहार में है, वहां से भी क्वेश्चन लगातार आप पूछे जा रहे हैं। गंगा बिहार में भी प्रवेश करती है, नदियों की बात होती है तो गंगा बिहार में प्रवेश करती है और उस पर भी क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। श्वेल पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे, रही बात यहाँ साइंस, काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। आप देखेंगे यहाँ ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस ऐसे एरिया हैं जहां से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 30+ क्वेश्चन हिस्ट्री से तो 20 के आसपास इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी मिला दें तो ज्योग्राफी से, और इसी तरीके से आप देखेंगे कि साइंस से भी 30 क्वेश्चंस के आसपास हमेशा एक ट्रेंड बना हुआ है पूछे जाने का। तो ऐसी स्थिति में हमें यहाँ क्या करना है, इन 3 एरिया पर काफी फोकस करेंगे। आपसे एमसीक्यू भी आपसे करवाया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डायरेक्ट कराया जाएगा और उस पर बेस करते हुए उस पैटर्न पर क्वेश्चंस बनाए जाएंगे और आपसे सोल्व करवाया जाएगा। और इस एरिया के जो भी मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी मेजर संकल्पना है, अवधारणा है, उस पर बात होगी, फैक्ट्स, तथ्य पर बात होगी और इसका कुछ अप्लाइड एस्पेक्ट्स, अनुप्रयोग, करंट से भी मिलाकर उस पर भी बातें होंगी, इस पर चर्चा होगी और उन्हीं पर ज्यादा फोकस होगा जो एग्जाम के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है और जो कन्वर्ट होने का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफी उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो उस प्रोबेबिलिटी पर, जैसा कि आप पहले भी मैंने बताया कि ये बेस्ट एफर्ट है, रिवीजन के साथ साथ एक स्मार्ट वर्क है कि कैसे हम बहुत कम समय में 110+ क्वेश्चन को कैसे भी कन्वर्ट करा दें इस टॉपिक को क्वेश्चन में। तो उसी हिसाब से हम काम करेंगे, क्योंकि हम वहां अपने एनर्जी को नहीं लगाएंगे जहां क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो उसी एरिया पर हम अपने एनर्जी का इनपुट करेंगे, अपने एफर्ट का इनपुट करेंगे जहां से हाई प्रोबेबिलिटी रहती है हमेशा क्वेश्चन में कन्वर्ट होने की। ठीक है, इसी तरह से पॉलिटी तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कुछ पॉलिटी का एरिया है जो इंटरनेशनल को, जो ब्रिटेन से भी कंपैरिजन करके पूछा जाता है, कई बार यूएसए से, कई बार ऑस्ट्रेलिया से, थोड़ी बहुत, वो बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है। लेकिन बिहार का एक अलग अपना पॉलिटी आप कह सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो भी है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो हिस्सा है उसका अप्लाइड एरिया, जैसे गवर्नर, सीएम, पंचायती राज, इलेक्शन कमीशन या फाइनेंस कमीशन, इस तरह की कुछ बातें हैं जो अप्लाइड, या बिहार के कौन कौन से मुख्यमंत्री बने थे, कब प्रेसिडेंट रूल लगा था, बिहार के कौन कौन से ऐसे लीडर रहे हैं जो सभी फॉर्मेट में
चुनाव जीते हैं, चाहे विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, इस तरह की बातें, ये इसको अप्लाइड पॉलिटी में आता है। पहला गवर्नर, अभी वर्तमान गवर्नर, या फिर इस तरह की बातें, कौन ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो नन कांग्रेस, पहला मुख्यमंत्री जो नन कांग्रेस मुख्यमंत्री बने थे, इस तरह की बातों पर, और अप्लाइड पंचायती राज, या फिर पंचायत में रिजर्वेशन की बात है महिलाओं की, इन सारी चीज़ों पर चर्चा होगी। अमूमन पॉलिटी से क्वेश्चन का हिस्सा जो है कम रहता है। 10 क्वेश्चन, कई बार इनडायरेक्टली कुछ करंट इशू मिला दें तो 10-12 क्वेश्चन का हिस्सा रहता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ क्वेश्चन काफी ओबियस है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से। जैसे एक एग्जांपल दे दूं, रिसेंट 10 अमेंडमेंट्स ले लीजिए तो 1 से 2 क्वेश्चन वहीं से पूछ ले जाते हैं। अमेंडमेंट्स, संविधान संशोधन, अभी हाल ही के कुछ चुनाव रिफॉर्म, इलेक्शन रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी SIR जो स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू की बात चल रही है, गहन जो जांच चल रहा है, अभी हाल ही में बिहार में चल रहा है, इलेक्शन कमीशन का स्टैंड, इलेक्शन कमीशन का डॉक्यूमेंट्स, इन सारी चीज़ों पर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, जो हम लोग बाद में बात करेंगे। इकोनॉमी, इकोनॉमी का भी वही स्थिति है। भारत का इकोनॉमी और बिहार का इकोनॉमी, भारत का GDP का साइज, भारत में पर कैपिटा इनकम, भारत में फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, भारत पर कर्ज, FRBM एक्ट हो गया, फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन, इसी तरह से बिहार में भी बिहार के GDP, GSDP का क्या साइज है, करेंट अकाउंट पर क्या है, कॉस्ट कांस्टेंट प्राइस पर क्या है, इस तरह की बातें लगातार पूछी जा रही हैं। पर कैपिटा इनकम कितना है, शेयर कैसा है, यानी सेक्टोरल GDP में एग्रीकल्चर सेक्टर कितना शेयर कर रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर का, इंडस्ट्रियल सेक्टर का, सेकेंडरी का, टर्सरी सेक्टर का, सेवा क्षेत्र का क्या कंट्रीब्यूशन है, उस पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, ग्रोथ रेट कितना रह रहा है, फिर आप बजट में देखेंगे कि सबसे बड़ा हेडिंग्स किस पर खर्च हो रहा है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि इन्वायरमेंट, इस इकोनॉमी में इन्वायरमेंट पर, या फिर 7 निश्चय प्रोग्राम पर, 7 निश्चय जो योजना है, प्रोग्राम है, उस पर कितना अलॉट किया गया है बजट में। तो ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं जो इकोनॉमी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों तरह से अगर आप देखेंगे तो 10 क्वेश्चन का 10 से 12 क्वेश्चन इकोनॉमी में पूछे जाने की हमेशा की ट्रेंड बनी हुई है, उस ट्रेंड पर हम लोग काम करेंगे। इसी तरह से करंट अफेयर्स, यस, करंट अफेयर्स बिहार का भी, इंडिया का भी, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंटरनेशनल लेवल पर कई बातें याद रखिएगा, मुख्य रूप से तो डेमोक्रेसी को कौन मजबूत कर रहा है और कौन सी, कहीं अगर डेमोक्रेसी के खिलाफ मूवमेंट हो रहा है उस पर क्वेश्चन, कहीं चुनाव हुआ है, किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष नया बना है तो इम्पोर्टेंट देश है जिससे भारत का बायलैटरल रिलेशन भी है, अभी हाल ही में कुछ एग्रीमेंट साइन हुए हैं, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कहीं बड़ा आपदा आ गया, प्राकृतिक आपदा, कहीं बाढ़ आ गया, कहीं सूखा पड़ गया इंटरनेशनल लेवल पर, वहां भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ जो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है, जो इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, जैसे G20 हो गया, ब्रिक्स हो गया, शंघाई हो गया, आसियान हो गया। ठीक है, तो इन सारी चीजों से क्वेश्चन, क्वाड हो गया, क्वाड की कुछ एग्रीमेंट हुई है, कुछ बातें हुई है, तो इस पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर यूएनओ की बात, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी काउंसिल का कोई मेंबर बना है, कोई मेंबर बना है, किसी को अध्यक्षता मिली है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कहीं टेंशन, तनाव हुआ है, जैसे ईरान में, इजराइल में कुछ तनाव हो गया है, अमेरिका की उसमें एंट्री आ गई है, मुद्दे क्या हैं, तो इन सारी चीजों पर तो बड़ा ही ओबियस है। यहाँ
जो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है बहुत कम पढ़ के आप अधिकांश क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। नोबेल प्राइज और ग्रैंड स्लैम हमेशा के लिए चर्चा में रहता है और हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट एरिया है जो पूछा जाता है। तो यहाँ भी जो काम किए गए हैं वहां भी निश्चित रूप से आपको फायदा मिलने वाला है। लास्ट में बिहार स्पेशल की बात करेंगे। बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स, बिहार का करंट अफेयर्स, भारत का भी करंट अफेयर्स, भारत का बिहार में जो करंट अफेयर्स है, बिहार के करंट अफेयर्स में भी दो तरह की बातें आती हैं। इकोनॉमी का करंट अफेयर्स हो गया, कल्चर वगैरह के करंट अफेयर्स हो गया, साथ में कुछ स्पोर्ट्स पर्सन, पर्सनालिटी, कुछ नई चीज़ें चर्चा में रही हैं इन सारी चीज़ों में। या बिहार के कुछ ऐसे लोग हैं जो बिहार से बाहर नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर कोई बड़ा अचीवमेंट्स उनको मिला है, तो उस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बिहार स्पेशल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार स्पेशल में बिहार का, मैंने कहा, बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार के का इकोनॉमी, अप्लाइड पॉलिटी, ये सारी चीजें तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ साथ यहाँ कुछ जनरल बातें भी करेंगे। जनरल बातें कि बिहार की जो एक भौगोलिक अवस्थिति किस तरह की है, फिर बिहार में भौगोलिक अवस्थिति के बाद बिहार की जो अभी की सिस्टम जो बनी हुई है, खासकर बिहार में बिहार प्रांत कब बना है, वहाँ हाई कोर्ट वगैरह की बात है, फिर वहाँ जिला, फिर पंचायत स्तर की सारी बातें, प्रमंडल वगैरह, इन सारी चीज़ों पर बात होगी। विधानसभा में कितने सीट्स हैं, विधान परिषद में, लोकसभा में, राज्यसभा में, ये सारी बातें तो ये जनरल बातें हो गई। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है वो है पिछले 1 साल या 2 साल में बिहार में जितनी मंत्रिमंडल हैं या विभाग हैं उन्होंने कौन कौन से बड़े प्रोग्राम लॉन्च किए हैं या स्कीम्स, या उनकी कुछ ऐसी नीतियां रही है, नीतियां, स्कीम्स या उनके इनिशिएटिव्स, पहल, जिस पर क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछा जाएगा। जैसे शुरू करते हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने कौन सी पहल की है, कृषि मंत्रालय ने क्या किया है, उद्योग मंत्रालय ने क्या किया है, उसके होम मिनिस्ट्री का क्या इनिशिएटिव है, उसके ग्रामीण विकास मंत्रालय, वेलफेयर, सामाजिक कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, इन सभी मिनिस्ट्रीज का जो इनिशिएटिव से 1 साल, कल्चर टूरिज्म मिनिस्ट्री का, इन सारी चीज़ों को अगर अब हम अध्ययन करते हैं तो यहीं से 7 से 8 क्वेश्चन हमें मिल जाएंगे। तो अब रही बात मैथ्स और रीजनिंग की। ये देखिए, इसको तो बहुत ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, लेकिन इसका एनालिसिस यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पर होगा। अगर 10 क्वेश्चन मैथ्स में पूछे जाते हैं, जिन्होंने मैथ्स पर बहुत काम किया है वो 10 में से 8 कर सकते हैं, और आपने सिर्फ आप कुछ ट्रिक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ काम करेंगे तब आप 5 से 6 करेंगे। यानी जिन्होंने बहुत ज्यादा काम किया वो 2 आपसे ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन आप भी यहाँ 5 क्वेश्चन करने की स्थिति में रहेंगे। तो हमें इनपुट जितना करना है उससे ज्यादा जितना एफर्ट लगाना है, उस एफर्ट से कहीं कई गुना ज्यादा हमें क्या लेना है, हमें उसका आउटपुट लेना है। तो इस तरीके से ये जो इस कोर्स का नाम हमने रैपिड रिवीजन 40 रखा है। रैपिड रिवीजन 40 है, इसमें 150 प्लस आवर्स लगाएंगे, 150 टॉपिक कवर करेंगे, और साथ साथ आपको सबसे ज्यादा फोकस होगा एमसीक्यू पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर, और इस पर बेस करता हुआ जो भी इस पैटर्न पर न्यू एमसीक्यूज बनेंगे, नए क्वेश्चन बनेंगे, उस पर हम काम करेंगे। और याद रखिएगा, फिर से मैं रिपीट करता हूं, दिस इज नॉट वन वे प्रोसेस, दिस इज 2-way प्रोसेस। इफ यू वांट टू एक्सीलरेट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, you must participate in it, and not only participate but you have to
एक्टिवली पार्टिसिपेट इन इंटायर प्रोसेस। जब तक सक्रिय भागीदारी आप नहीं निभाएंगे तब तक आपको इस प्रोग्राम से ज़्यादा फायदा नहीं होगा। अगर आप इस प्रोग्राम से 100% फायदा लेना चाहते हैं तो आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए 40 डेज तक। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि 40 दिनों तक सक्रिय यहां भागीदारी निभाइए और 24 घंटे में 12 घंटे सीधे सीधे डेडिकेट कर दीजिए अगले 40 दिनों तक अपने कैरियर के लिए। और प्रीलिम्स क्वालिफाई करिए। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद एक बार फिर से मेंस के लिए हम लोग आपके साथ हैं, और मेंस में प्रीलिम्स से भी ज्यादा फायदा आपको मिलेगा, क्योंकि हम उसी एरिया पर वहां भी बात करेंगे। वहां ट्रेंड काफी ओवियस है जहां आप मेंस में बेहतर कर सकते हैं। कैसे बेहतर आंसर लिखना है, किन किन टॉपिक को टच करना है, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक होंगे जिन पर हमें काम करना है, और निश्चित रूप से आपको वहां भी हम सफलता दिलाएंगे। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि अगर बिल्कुल कम समय में हम लोग ये काम कर रहे हैं, अगर आप सोचेंगे कि 400 घंटे से कम अगर आप डेडिकेट करेंगे और सफलता मिल जाए, तो आप एसडीएम डीएसपी बनना चाहते हैं, लेवल 9 लेवल 7 के ऑफिसर बनना चाहते हैं, जो आपके लाइफ में एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। और इस बड़े बदलाव के लिए एक बड़ा त्याग करिए कम से कम अगले 40 दिनों तक। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इन सारे एरिया पर हम लोग आपसे काम करेंगे। सारे एरिया पर हम काम करेंगे। हमने मोटे तौर पर कहा है कि जो भी टॉपिक होगा, जो भी 150 टॉपिक होंगे, उनको इतना बेहतरीन तरीके से उस पर काम होगा, और उन्हीं एरिया पर काम होगा जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए एसेंशियल हैं, बिल्कुल अर्जेंट है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ हर टॉपिक में मैंने पहले ही बताया है, कंसेप्ट की क्लैरिटी रहेगी। जहां जहां हमें पता है कि स्टूडेंट में कंसेप्चुअल क्लैरिटी की कहाँ दिक्कत होती है, वहां कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर बात होगी। और PYQ बेस्ड अप्रोच डेवलप कराया जाएगा आपका, और MCQ प्रैक्टिस भी कराया जाएगा, रिवीजन टेस्ट भी लगातार होगा, और कोई भी आपको डाउट होगा उसको भी लिया जाएगा। तो ये पूरा प्रोग्राम का रोड मैप है। और ऐसी स्थिति में ये यहाँ देखिए कि यहाँ पर सभी जो टीम है काफ़ी क्वालिफाइड है, बेहतरीन तरीके से आपके लिए काम करने के लिए तैयार हैं, आपके लिए आपसे ज़्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये पूरे प्रोग्राम का रूपरेखा है। तो आप ज्वाइन कीजिए हमारे साथ 28 जुलाई से, और लगातार आप 40 दिनों तक बने रहिए। निश्चित रूप से आपके कैरियर के बेस्ट विशेष के साथ हम लोग हैं, और आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं 28 को। धन्यवाद।